अगर आप ये जानना चाहते हैं कि स्मार्ट मनी जैसा कि हेज फंड्स ने अपने पेंडिंग ऑर्डर कहाँ पर लगा कर रखे हुए हैं, तो आप भी अपने ऑर्डर वहीं पर प्लेस करके अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो इसके लिए एक स्ट्रेटजी है जिसका नाम है ऑर्डर ब्लॉक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, और आज की इस वीडियो में हम इसको डिटेल से समझेंगे और हम ये भी देखेंगे कि ये क्या होते हैं, ये प्राइस ये प्राइस पर कैसे असरअंदाज होते हैं, और स्मार्ट मनी ऑर्डर्स इनको अपनी स्ट्रैटेजी में कैसे इस्तेमाल करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको लाइव चार्ट पर एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा ताकि आपको सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिले। अगर आप प्राइस एक्शन, फॉरेक्स कैंडल्स और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को समझने के शौकीन हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इसको आपने स्किप नहीं करना, वीडियो को आपने एंड तक वॉच करना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें ताकि आने वाली तमाम वीडियो आपको बआसानी रिसीव हो सकें। इसके अलावा आप चाहते हैं कि आपको रोजाना डेली बेसिस पे फॉरेक्स के लाइव सिग्नल्स भी मिलें, तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए सरहान फॉरेक्स व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। चलें वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम देखते हैं कि ये ऑर्डर ब्लॉक क्या होते हैं। ऑर्डर ब्लॉक बेसिकली वो एरियाज होता है जहाँ पर जो मोटी पार्टीज होती हैं, जो बड़े बड़े बैंक होते हैं, इंस्टीट्यूशन होते हैं, स्मार्ट मनी होती हैं, वो अपने ऑर्डर मार्केट में एग्जीक्यूट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि इन एरियाज को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं और हम इनको अपनी ट्रेडिंग का कैसे पार्ट बना सकते हैं। तो चलें फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम देखते हैं कि इनको हम फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं। इनको फाइंड आउट करना बिल्कुल सिंपल है। जब कभी भी मार्केट में प्राइस बढ़ रही होती है, यानी कि मार्केट में एक बुलिश ट्रेंड चल रहा होता है, तो मार्केट करेक्शन करती है। जैसा कि मार्केट ने यहाँ पर भी करेक्शन की है, यहाँ पर भी करेक्शन की है, यहाँ पर भी करेक्शन की है, इधर भी मार्केट की करेक्शन है। तो यहाँ पर जो है बेसिकली मार्केट करेक्शन करती हुई ऊपर चलती जा रही है। तो आपने इनको जब भी मार्केट करेक्शन करेगी तो आपने इनको फाइंड आउट करना है। इनको फाइंड आउट कैसे करना है, पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि जब भी मार्केट करेक्शन करती है तो इस तरह की कैंडल बनती है, और इस तरह की कैंडल के बाद एक इस तरह की अग्रेसिव कैंडल बनती है, बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती है ग्रीन कलर की। इसको हम बोलते हैं मोमेंटम कैंडल, ग्रीन मोमेंटम कैंडल इसको बोलते हैं। ये ग्रीन मोमेंटम कैंडल से पहले जो है एक ये वाली कैंडल होती है और ये छोटी होती है। ये भी एक ग्रीन भी हो सकती है या फिर ये एक बेरिश कैंडल भी हो सकती है, लेकिन ये एक स्मॉल बॉडी वाली कैंडल होती है। लेकिन आपने हमेशा इसको फॉलो करना है कि एक मोमेंटम कैंडल होनी चाहिए, ग्रीन मोमेंटम कैंडल। तो अब हमने ये देखना है कि यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है या फिर नहीं बन रहा। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो पहले वाली कैंडल होगी, ये वाली स्मॉल कैंडल, इसका हाई और इसके लो को अगर हम आपस में मिला देंगे तो ये वो एरियाज होते हैं जहां पर स्मार्ट मनी अपनी जो ऑर्डर होते हैं वो एग्जीक्यूट करते हैं। तो इनको मैंने बेसिकली ट्राई एंगल से जो है मैंने इनको एरियाज को मैंने अपने एक जोन में ऐड किया हुआ है। ये देखें, ये नीचे वाला जो एरिया है ये है ऑर्डर ब्लॉक जोन। ठीक है, अब कुछ बेसिकली वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होते हैं और कुछ इनवैलिड होते हैं। ये वीडियो के आखिर में मैं आपको एंड पर जाकर बताऊंगा कि इनवैलिड जो ऑर्डर ब्लॉक होती हैं वो कौन सी होती हैं, और वॉलिड जो होती हैं वो ऑर्डर ब्लॉक कौन सी होती हैं। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर भी तो मार्केट ने करेक्शन किया, यहाँ पर भी तो मार्केट ने करेक्शन किया, लेकिन यहाँ पर कोई भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। क्यों नहीं है वे मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ। यहाँ के जितने भी ऑर्डर ब्लॉक बन रहे हैं वो सारे इनवैलिड हैं। वो कैसे पता चलेगा वो आगे चलकर मैं आपको बताता हूँ। तो देख लेते हैं। ये जो कैंडल्स होती है ये एक ग्रीन मोमेंटम कैंडल है। ये कोई आम ट्रेडर या फिर कोई रिटेल ट्रेडर नहीं बना सकता, ये बेसिकली काम होता है स्मार्ट मनी का। तो इससे पहले वाली जितनी भी ये एक कैंडल्स होती है, ये जितना भी इसका एरियाज होता है, ये जो स्मार्ट मनी अपने ऑर्डर लगाते हैं उनके कोई हमारी तरह एक दो ऑर्डर नहीं होते कि वो फौरी ही पेंडिंग ऑर्डर एक ही जगह पर एग्जीक्यूट कर देते हैं, बल्कि उनके कुछ ऑर्डर्स वो पेंडिंग ऑर्डर लगते हैं, हमेशा लिमिट ऑर्डर लगाकर वो रखते हैं। और उनके ऑर्डर कोई लाखों में नहीं होते हैं, उनके ऑर्डर करोड़ों में होते हैं। यही वजह है कि जब वो अपने ऑर्डर लगाते हैं तो मार्केट में इस तरह की एक अग्रेसिव ग्रीन मोमेंटम कैंडल बनती है। फिर जो है हम देखते हैं कि ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। अब हम देख लेते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक ये वैलिड है या फिर इनवैलिड है। तो हमें कैसे पता चलेगा, जब कभी भी मार्केट में इस तरह की ग्रीन मोमेंटम वाली कैंडल बनती है उससे पहले वाली कैंडल का जो जोन होगा उसका हाई और लो को आपस में मिलाएंगे तो ये वो एरिया होगा जहां पर स्मार्ट मनी ने अपनी इन्वेस्टमेंट की, अपनी ट्रेड्स लगाई, मार्केट में ऑर्डर एग्जीक्यूट किए।
इसके बाद हमने देखना होता है ये ग्रीन मोमेंटम कैंडल वाली के बाद वाली कैंडल का जो लो होता है उसके लो को, और ये जो फर्स्ट वाली कैंडल है ये वाली, इसके हाई को अगर हम आपस में मिलाएं तो यहाँ पर भी एक जो है एरियाज ड्रा होना चाहिए। ये स्मॉल भी हो सकता है, थोड़ा बिग भी हो सकता है, लेकिन ये इसको बोलते हैं, इस एरिया को, इस गैप को बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप, FVG। अगर आपको FVG का नहीं पता है तो ये एक अलग से ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। अगर आप ये भी जानना चाहते हैं, इसको समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो लास्ट वीडियो में मैंने ये चीज़ें वाज़िया की हैं, तो चैनल पर जाएँ, वहाँ पर जो है वो वीडियो आप आसानी से देख सकते हैं कि FVG क्या होता है। तो अब हमारा यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक तो बन रहा है और साथ में FVG भी बन रहा है, और ये एक वैलिड FVG है और वैलिड एक ऑर्डर ब्लॉक है। वो कैसे? अगर ये लास्ट वाली कैंडल, ये वाली ग्रीन मोमेंटम वाली कैंडल के बाद जो कैंडल बनी है उसका ये जो लो होगा वो इस फर्स्ट वाली कैंडल से नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, ये नहीं मिल रहा, इसलिए यहाँ पे एक एरिया ड्रा हुआ है और ये है बेसिकली गैप, FVG गैप, फेयर वैल्यू गैप, इसलिए ये हमारा एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई ग्रीन मोमेंटम वाली कैंडल नहीं बनी, यहाँ पर बनी है, लेकिन ये वाली जो कैंडल है, इससे पहले वाली जो कैंडल है, इसके अगर हम हाई को बाद वाली कैंडल के लो से मिलाएं तो यहाँ पे कोई एरिया नहीं बन रहा, इसलिए ये एक इनवॉलिड ऑर्डर ब्लॉक है। इसके अलावा कुछ मजीद भी इनवॉलिड ऑर्डर ब्लॉक होती है, वो मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ। यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे कि कैंडल बनी है, यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे कि कैंडल्स बनी है, लेकिन यहाँ पर भी एक इनवॉलिड ऑर्डर ब्लॉक है। क्यों? क्योंकि ये जो रेड बेरिश कैंडल है, इसकी अगर हम हाई की बात करें और ग्रीन मोमेंटम वाली कैंडल के बाद वाली जो कैंडल है उसके लो की बात करें तो ये देखिए यहाँ पे कोई भी एरिया नहीं बन रहा, इसलिए ये एक इनवॉलिड ऑर्डर ब्लॉक है। तो ये था हमारा बेसिकली एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। ऐसे ही आप मार्केट में जो है एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक भी जो है आप ड्रॉ कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा एग्जाम्पल के साथ बता देता हूँ। फर्ज करें कि मार्केट मार्केट जो है वो एक बेरिश ट्रेंड में चल रही है और मार्केट करेक्शन करने के लिए थोड़ा अपना हाई लगाती है, ये भी एक हाई लगा हुआ है, तो एक बड़ी कैंडल बनेगी, बड़े मोमेंटम वाली कैंडल बनेगी। फर्ज करें कि आप ये वाली कैंडल बन गई है, तो ये वाली जो कैंडल का एरिया होगा हमारा, ये होगा हमारा ऑर्डर ब्लॉक, और इसका लो और इसके बाद वाली ये जो बड़ी कैंडल है, इसके हाई को अगर हम आपस में मिलाएंगे तो ये मिल नहीं रहा, बल्कि यहाँ पर भी एक गैप बन रहा है, लेकिन गैप तो बहुत स्मॉल बन रहा है, लेकिन बन रहा है। तो ये क्या है? ये FVG है। तो फर्ज करें ये हमारा एक वॉलिड जो है वो ऑर्डर ब्लॉक है। ऐसे आप बेरिश भी ऑर्डर ब्लॉक जो है आप मार्केट में जाकर फाइंड आउट कर सकती हैं। इनको आपने पहले अपने डेमो अकाउंट पर आपने प्रैक्टिस करना है, फाइंड आउट करना है, तब जाकर आपने रियल अकाउंट पर जो है आपने इनको अप्लाई करना है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इनवॉलिड जो ऑर्डर ब्लॉक होते हैं वो कैसे होते हैं। ये इनकी कुछ कंडीशंस होती हैं। देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ दिस, इनकी 3 किस्में होती हैं। एक तो ये जो मैंने अभी आपको बताया है कि FVG बनना चाहिए, फेयर वैल्यू गैप होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं तो इससे पहले वाली जो कैंडल है उसके बाद वाली एक कैंडल्स होती है, इसके बाद वाली कैंडल यहाँ पर वो इस तरह का इन्वॉल्व है नहीं। मैं आपको कुछ मजीद एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक ग्रीन मोमेंटम वाली कैंडल बनी है, लेकिन इस वाली जो कैंडल की पिछली वाली कैंडल का ये जो है लो है, ये बहुत ज़्यादा नीचे है, इसलिए ये भी एक इनवॉलिड जो है वो ऑर्डर ब्लॉक है। इसके अलावा एक और इनवॉलिड ऑर्डर ब्लॉक होता है कि जब कभी भी मार्केट में एक वॉलिड ऑर्डर ब्लॉक बनता है तो उसके बाद ही 1 से 2-3 कैंडल के बाद अगेन मार्केट उसी लेवल में आ जाती है, तो वो भी एक इनवॉलिड ऑर्डर ब्लॉक होता है। तो अब हम देख लेते हैं कि इसको हमने ट्रेड कैसे करना है। इनको ट्रेड करना बिल्कुल सिंपल है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि जब कभी भी आप मार्केट में फ़र्ज़ करें कि आप एक ग्रीन मोमेंटम वाली कैंडल आप बनती है और आप यहाँ पर FVG और ऑर्डर ब्लॉक आप फाइंड आउट कर लेती हैं, तो इनको ट्रेड करना बिल्कुल सिंपल है। ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पर जो है ये जो स्मार्ट मनी होती हैं, ये सारे ऑर्डर हमारी तरह नहीं लगाते, इनके कुछ ऑर्डर लिमिट लगे होते हैं, पेंडिंग ऑर्डर लगे होते हैं। तो जब कभी भी मार्केट दोबारा करेक्शन करने के लिए इसी लेवल में आएगी, तो आपने अपने ऑर्डर पेंडिंग ऑर्डर लगा कर रखनी है। तो जैसे ही इस ज़ोन में मार्केट आएगी तो आपको एक अच्छा खासा जो है वो प्रॉफिट होगा, क्योंकि ये वो एरियाज़ होते हैं जहाँ पर स्मार्ट मनी अपने बड़े-बड़े ऑर्डर एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं और मार्केट को अपने हिसाब से वो मेंटेन कर रहे होते हैं। तो उनके जो ऑर्डर इतने नहीं होते कि वो 1, 2, 3, 4 हमारी तरह के एक ही जगह पर लगा दें। वो इन एरियाज़ में अपने ऑर्डर लिमिट लगा कर रखते हैं, पेंडिंग ऑर्डर लगा कर रखते हैं। तो आपने क्या करना है, जब आप FVG को और एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड आउट कर लेते हैं,
तो आपने इस एरिया को ट्रेस करने के लिए इस एरिया में आपने अपने बाय के पेंडिंग ऑर्डर लगा कर रखना होते हैं। अगर आप एक बेरिश वैलिड ऑर्डर ब्लॉक अगर आप फाइंड कर लेते हैं तो आपने सेल की एंट्री आपने पेंडिंग ऑर्डर में लगा कर रखना होती है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो हमारी स्मार्ट मनी के अकॉर्डिंग किस टॉपिक पर होनी चाहिए।